इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने अमेरिका को भेजी जाने वाली जेनेरिक दवाओं की सप्लाई पर सीधा 50% की कटौती कर दी। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह सिर झुकाने वाला देश नहीं बल्कि सिर उठाकर चलने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत ने ऐसा स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया है जिसने अमेरिका की वर्षों पुरानी वैश्विक दबदबे वाली छवि को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब तक अमेरिका सोचता था कि भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है, बेरोजगारी से जूझ रहा है और विदेशी कंपनियों के दम पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी टेक कंपनियों से भारतीयों को हायर न करने की अपील की, भारत ने इसे आर्थिक अपमान समझा और उसी वक्त तय कर लिया कि अब अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देना ही होगा। शुरुआत में अमेरिका ने भारत के चावल को घटिया बताकर लौटा दिया, फिर भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया और भारत की कंपनियों को टेक्नोलॉजी व व्यापार के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी कि भारत ने अमेरिका को भेजी जाने वाली जेनेरिक दवाओं की सप्लाई पर सीधा 50% की कटौती कर दी। यह वही दवाएं हैं जिन पर अमेरिका की हेल्थ केयर व्यवस्था टिकी हुई है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 60% दवाएं भारत से आती हैं और अब भारत ने जब इनकी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका में जैसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई। वहां की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिल गई, अस्पतालों में दवाओं की कमी शुरू हो गई और जनता के इलाज का खर्चा अचानक दुगना हो गया। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। इतना ही नहीं, भारत ने इन दवाओं की शिपमेंट को सीधे ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया जो भारत से लंबे समय से जेनेरिक मेडिसिन की मांग कर रहा था, अब भारत ने उसी के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की शर्तें तेजी से पूरी करना शुरू कर दी हैं। मतलब ये कि भारत अब उन्हीं देशों को दवाएं देगा जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अमेरिका जैसे देशों के लिए अब भारत में कोई स्पेस नहीं बचा है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो देश हमारे खिलाफ काम करेगा वह भारत की ताकत से वंचित रहेगा। ट्रंप और उनकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी सख्ते में है। उन्होंने इसे अनबिलीवेबल करार दिया है और अमेरिका की मीडिया भी इस मुद्दे पर ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना कर रही है। अमेरिका की जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है। दवाएं वापस लाओ, भारत से रिश्ते क्यों बिगाड़े जैसे नारों के साथ वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहकर उन्होंने खुद अपने देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस बीच भारत ने एक और बड़ा गेम खेला है। उसने रूस से तेल की खरीदारी कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिका और यूरोप जहां रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं भारत ने रूस से सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदा और अपनी ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत किया, तो में बढ़ा दिया, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर पार कर गया है। अमेरिका को जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है वो है भारत की मेडिकल स्ट्राइक। भारत की जेनेरिक दवाएं अमेरिका के मुकाबले 70% तक सस्ती होती हैं। अमेरिका में जो दवा $400 में मिलती है वही भारत में सिर्फ $100 में बनती है। अब जब भारत ने इन दवाओं की सप्लाई पर ब्रेक लगाया तो अमेरिकी हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियां अब तक सिर्फ महंगी दवाएं बनाकर मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन अब उन्हें या तो भारत से सस्ती दवाएं खरीदनी होंगी या फिर अमेरिकी जनता से 2 गुना कीमत वसूल करनी पड़ेगी। और तो और भारत की ये रणनीति सिर्फ व्यापार नहीं, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ FTA की बात करने लगा है। जो यूरोपीय देश भारत को रूस के साथ व्यापार करने पर धमकी देते थे, अब वो खुद भारत के दरवाजे पर आकर व्यापार के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत ने यहां भी अपना रुख साफ कर दिया। भारत किसी का गुलाम नहीं और न ही अब किसी के डंडे से डरता है। बात यही खत्म नहीं होती। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट F-35 फाइटर जेट को भी सीधा रिजेक्ट कर दिया। भारत ने रूस के साथ मिलकर 4000 अरब डॉलर की डिफेंस डील को अंजाम देने का मन बना लिया है, जिससे अमेरिका की सैन्य डिप्लोमेसी को भी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने जितनी बार भारत को घेरने की कोशिश की, भारत ने हर बार उससे बड़ा कदम उठाया और उसे पछाड़ दिया। अमेरिका अब अपने डेलीगेशन को भारत भेजने की तैयारी में है ताकि यह तय किया जा सके कि कैसे इस मेडिकल और ट्रेड वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो हर बार झुकता था। अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है और उन्हीं के साथ व्यापार करता है जो भारत की संप्रभुता, सम्मान और नीति का सम्मान करते हैं।